हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही होगी आपको? ओके क्लास, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आपका ये चैप्टर 4th है और बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास, लेकिन इस चैप्टर को सिर्फ एक रफली आइडिया आपको दूंगा मैं, बाकी आप बुक्स से रीडिंग से आप देख लेना। जैसे आपने देखा कि सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट, आपको पिछले एक लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था कि कैपिटल फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर इफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, स्टार्टिंग की बात किया था आपसे, और थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये भी कर चुका हूं कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अंडर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री। तो हमने वहां पर फैक्टर भी देखे थे, उसके एजम प्रॉपर्टीज भी देखा था। तो इस चैप्टर में हमें आगे ये लर्न करना है कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए सेविंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि किसी कंट्री का जो सेविंग होता है वही उस कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो सेविंग रेट और कैपिटल फॉर्मेशन रेट पढ़ना है आपको यहां पर। तो हम अब इंडिविजुअली चैप्टर की बात करेंगे। अब हम सेविंग रेट को एक चैप्टर पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट रेट को एक चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन को हम अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला टास्क है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि व्हाट इज द सेविंग रेट क्या है। सेविंग रेट का मतलब वाई लो सेविंग रेट इन इंडिया, इसको पढ़ा चुका हूं मैं। फिर आपको पढ़ाया था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द सेविंग रेट इन इंडिया आवर कंट्री, मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम और आगे डेट चल रहे हैं, और आज आपको पढ़ाऊंगा कि सेविंग और रेट को किस तरह से हम मेजर करते हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको हम ट्रेंड क्या चल रही है, और उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना करेंगे क्लास, क्योंकि पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, उसी के हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखा, आपको थोड़ा सा समराइज ओपिनियन पिछला भी दे सकता हूं पहले से। सबसे बड़ी बात पहले ये देखिए क्लास कि जब हम किसी कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे उस कंट्री की कैपिटल हो, चाहे उस कंट्री की टेक्नोलॉजी हो, चाहे उस कंट्री का रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि जो भी कैपिटल है, जो भी सेविंग रेट है, उसी में उस इकोनॉमी को रन करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात आती है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए उस कंट्री का सेविंग रेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कंट्री का जीडीपी किस पर डिपेंड करेगा, सेविंग रेट पर डिपेंड करेगा। डाटा देखा जाए तो क्योंकि सेविंग रेट है तो एम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेविंग रेट ही जो है कैपिटल फॉर्मेशन होगी, और अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो नो डाउट कि एम्प्लॉयमेंट होगा भैया। और जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो इससे क्या होगा? नो डाउट कि हमारी कंट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा। और जब आपका एम्प्लॉयमेंट बेटर हो रहा है तो नो डाउट कि हमारा जो इनकम है ऊपर कैपिटल इनकम बढ़ रही होगी। या हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन बेटर हो जाए तो हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा दें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा, हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेटर होगा। इससे क्या होगा? फिर से हमारी इनकम बढ़ेगी, मतलब एक डायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं आपसे। इससे क्या होगा कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और इससे इनडायरेक्टली फिर से करेंगे कि हमारा कंट्री का जो है लेवल जो है HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स बेटर होगा। हम बोलेंगे कि हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका है, वो है सेविंग रेट, क्योंकि सेविंग ही जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री का सेविंग रेट उस कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड करता है।
आपने पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जीडीपी से ही, इनकम से ही तो सेविंग आती है, और सेविंग को ही हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो हमें यहाँ पर इस आर्टिकल में है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ इसके ट्रेंड और कंपोजिशन को फाइंड करना है। ट्रेंड और कंपोजिशन को समझने के लिए क्लास आपको कंटिन्यूटी के साथ कुछ बुक्स में भी, रीडिंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या डेटा मिल रहा है। अब हम बात करेंगे क्लास, सिंपल तरीके से समझाने की प्रयास करेंगे आपको। बेसिकली सेविंग रेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा। जो हम कंपोजिशन है बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जैसे हम जीडीपी बात करते हैं क्लास, ग्रॉस जीडीपी, तो जीडीपी में से हम जो इसको हम वाई भी कह सकते थे क्लास, क्लियर है। और इस वाई को हम जब सी प्लस एस बोलते हैं, तो यानी कि अगर हम सिंपल इसकी बात करें तो हमारी जो सेविंग है वो y माइनस सी पे डिपेंड करेगी। ये आपकी पर्सनल सेविंग हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ क्लास एक गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट होती है वह भी टैक्स लगाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, क्लियर है। तो जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो हो सकता है उसका घाटे का बजट बने, हो सकता है कि उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाए और उसके पास टैक्सेशन ज्यादा हो जाए, तो इस केस में गवर्नमेंट की सेविंग भी आती है। तो कुल मिला के हमें ये कहना है कि सेविंग जो है वो 2 होती है, एक होती है प्राइवेट सेविंग और दूसरी होती है गवर्नमेंट सेविंग। इस चीज को हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट सेविंग और प्राइवेट सेविंग दोनों मिला के हम किसी कंट्री के टोटल सेविंग की बात करते हैं। और ये भी पता है आपको कि जो सेविंग होता है y माइनस सी और इन्वेस्टमेंट होता है y माइनस एस सी। तो यानी कि हमने फाइनली ये कह सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, एक थोड़ा सा वर्ड लगा लीजिए कि हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक सेविंग है या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की इक्वल होता है। इसी तरह से आपने ड्यूअल गैप पढ़ा होगा क्लास, वो पहले पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो उसका जो गैप होता है, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है और हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है, तो हमारे क्या होता है, फॉरेन कैपिटल आती है। कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा था और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ा था। तो जब आपको वहां पर एक चीज पढ़ाया था कि हमारे कंट्री का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। तो जब इनफ्लो और आउटफ्लो को हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारे कंट्री की करेंसी हमारे कंट्री में इनफ्लो हो रही है कि आउटफ्लो हो रही है। जब आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है, करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो हमारा आउटफ्लो होता है, और जब करंट अकाउंट आपका डेफिसिट होता था तो इनफ्लो होता था। तो जब भी बाहर से पैसा आता है इनफ्लो होता है, उसके हम बोलेंगे जैसे एफडीआई आ गया, ठीक है, एफडीआई आ गया, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया, या गवर्नमेंट बार्गेनिंग करती है, दूसरी कंट्री से उधार लेती है। तो जो भी पैसा बाहर से आता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की सेविंग जो है वो कई वेरिएबल पर डिपेंड करेगी क्लास, क्लियर है। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था कि सेविंग का मतलब होता है आपके ही सेविंग की बात नहीं कर रहा है, वो पूरी इकोनॉमी की सेविंग की बात कर रहे हैं हम, क्लियर है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान समझिए क्लास, जीडीपी है। अब जीडीपी का मतलब होता है कि सपोज दैट मान लो 100 जीडीपी होती है, 100 लेते हैं। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि आपकी जो इनकम है 100 रुपीज है, इसमें से सेविंग कितना कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर 32% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरी इकोनॉमी में जो भी इनकम आई है उसका 32% सेविंग हो गया, यानी कि 100 रुपए का 32 रुपए आपकी सेविंग है। इसे क्या बोलेंगे आप, सेविंग रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेविंग रेट। तो सेविंग रेट का मतलब होता है कि टोटल इनकम से कितना सेविंग जा रहा है। तो अब ये टोटल इनकम कहां कहां से आ रही है क्लास, अब इसको हम जीडीपी की बात करते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो कई तरह से आ जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है और टर्शियरी सेक्टर आ जाता है। मोटे तौर पे डिवाइड कर दीजिए, या हम मोटे तौर पे दूसरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि हाउस होल्ड और
गवर्नमेंट सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहना मेरा ये है कि किस तरह से आप क्लासिफिकेशन करते हैं, कंपोजिशन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं आपसे कंपोजिशन की। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि इनकम का कितना परसेंट आपका सेविंग हो रहा है। अब बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा आप क्लास। अब आपको बताते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो मोटे तौर पे हम इसको सेविंग रेट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। वैसे तो 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको 3 भाग में दिखा सकते हैं। एक होता है क्लास हाउस होल्ड सेविंग, दूसरा होता है कॉर्पोरेट, तीसरा होता है पब्लिक सेविंग सेक्टर। तो हम अगर बात करें कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, तीसरा होता है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब होता है कि पब्लिक अथॉरिटीज जो सेविंग होती है, या प्राइवेट कॉर्पोरेट में हम लेते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, कॉर्पोरेट स्टॉक, ठीक है, और क्रेडिट सोसाइटीज लेते हैं। और हाउस होल्ड में हम फिजिकल सेविंग और फाइनेंशियल सेविंग की बात करते हैं क्लास। या इनडायरेक्टली मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूं आपको क्लास कि अगर मैं आज की डेट में कहूं कि जो मैक्सिमम सेविंग है 73% हाउस होल्ड से आ रही है। कितना क्लास? 73% जो सेविंग है वो हाउस होल्ड की सेविंग होती है। और अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट की सेविंग की बात करें तो ये कहता है कि 23% है। रेस्ट पब्लिक सेक्टर की सेविंग मात्र 4% है अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 73 + 23 + 4 = 100। इसका मतलब होता है कि अगर हम मोटे तौर पे इसको डिवाइड कर देंगे 4 पार्टों में, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, या आपको बुक्स में कई अलग तरीके से मिलेगा कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पब्लिक और प्राइवेट। और प्राइवेट को हमने 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे, हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। क्लियर है? तो सिंपल सा तरीका है कि अब इसको हम मिटा देता हूं, आपको बताने के लिए लिखा था कि किसी भी कंट्री का जो क्लासिफिकेशन है, कंपोजिशन है, सेविंग रेट को मेजरमेंट करने के लिए वो अलग अलग हो सकता है। किसी बुक में आपको ये 3 मिलेगा और किसी बुक में आपको ये मिलेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग को कैसे मेजर करते हैं। इस मेजर करने के लिए आपके पास ये 2 मिलेगा, ए और बी मिलेगा, और बी में आपको प्राइवेट में 2 पार्ट्स मिलेंगे, हाउस होल्ड और पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेट मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर हम इसमें इंडिविजुअली अगर डिस्कस सकते हैं, हाउस होल्ड का मतलब होता है फैमिलीज जो पर्सन होते हैं, अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं आपको क्लास, इसमें अभी बताया जा सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें होता है कि हाउस होल्ड सेविंग में होता है कि सेविंग ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज क्या होती है, सेविंग करते हैं। सेविंग फॉर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेविंग हाउस होल्ड हो सकती हैं, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। सेविंग नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस इंटरप्राइज स्मॉल स्केल होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, लाइक ग्रोसरीज, केमिस्ट, डीलरशिप, जितने भी तरह की सेविंग होती है बिजनेस होते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट आपको बता सका हूं। तो हम पूरे देश की पूरी इकोनॉमी की जो सेविंग रेट है उसको मोटे तौर पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और पब्लिक प्राइवेट को भी 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं, हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट। अब आपको थोड़ा सा क्लास डेटा देखना पड़ेगा। डेटा के साथ साथ मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि डेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि किसी भी कंट्री का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं, जैसे बेस ईयर बोलते हैं। अगर जीडीपी का बेस ईयर 2004-5 के बेस पे है तो कुछ अलग मिलेगा, और जब बेस ईयर 2001 और 2002 है तो फिर अलग आपको डेटा मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो बताया था कि इतना परसेंट है। इसके पहले आपको सीरीज देखनी पड़ेगी कि जो मेजरमेंट की सीरीज है जीडीपी का, जो मेजरमेंट की सीरीज है सीएसओ, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करता है, उस सीरीज का आपको देखना है कि उसका बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर बिना जाने आप
बेस ईयर समझने के बाद ही आप समझना कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है क्लास। तो थोड़ा सा मोटे तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक डेटा थोड़ा सा बताता हूँ आपको रफली आइडियाज के लिए कि हमारी कंट्री में जो सेविंग रेट है वो 1954 में हमारा डाटा मिलता है 7.9% था। 100 रुपए में से सिर्फ 7 रुपए बचते थे। अभी क्या है, 2008 में ये हाईएस्ट आया था, अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाई रहा है। अभी तक हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट सेविंग रेट रहा है 37.1%। कभी भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2008 का रहा है 32.4% और 2019 का रहा है 30.1%। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये डेटा तो आपको याद ही कर लेना है और आपको बताओ एग्जाम में गलत ना हो इसके लिए क्या करना, हमेशा आप 30% से नीचे लिखना। एवरेज क्या रहा है 33, 34, 35, 36 यही रहा है एवरेज हमारी कंट्री का सेविंग रेट। अब आपको डेटा के साथ बता देना चाहता हूं, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा लिख भी देता हूं। देखो आपको अलग अलग बुक में मिलेगा क्लास, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा सा डेटा वाइज बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं क्लास, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, प्लीज नोट कर लिया होगा। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि क्लास यहां पर हम लिखते हैं 2004 और 5, मान चलो 4, 5 लिख देते हैं। बस में डेटा लेंगे 2008 ले लेते हैं, 2008 और 9 ले लेते हैं। इसके पहले भी आप देख लेना जो देखना हो तो, और 2011, 12 और अभी का मैंने लिया आपको 2018, 2019। क्या यह था, ये तो 30% आ रहा है, ये 32 आ रहा है। बीच में आपको मैंने दिखाया था 2008 में 37.8% कुछ दिखाया था आपको मैं, ठीक है। 37.89% था, सॉरी ये 7-8 में रहेगा क्लास, 2007-8 में रहेगा और फिर 9-10 में जाएगा, ठीक है। 9, 10, 11, 12 दो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये 32.4% था, 37.8%। 2011-12 का डेटा है मैं क्लास की 34%। तो आपको क्या लगा, इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि नो डाउट कि अप्स डाउन हुए हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन स्लाइडली देखेंगे तो बोलेंगे कि आज की डेट में कंट्री का सेविंग रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर आप इसका ग्राफ अगर देखेंगे बुक्स में तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, डाउन गया है, मतलब इतना भी डाउन नहीं गया है लेकिन डाउन गया है। तो सेविंग रेट डाउन गया है, आपको डेटा दिखा देना है, ट्रेंड्स को दिखा देना है। और अगर मैं इस डेटा के बाद थोड़ा सा इस चीज का डिस्कस कर लेगा कि अगर प्राइवेट की बात करते हैं आप तो 2.1 था, सॉरी पब्लिक 2.1 था, जो कि आज 1.3 हो गया है। और इसका मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये कहूंगा कि ये भी पॉइंटों में चला गया है अभी, मतलब 1.1, 1.2 ऐसा कुछ है। डेटा आप बुक में देख लेना, नेट में देख लेना। क्या मतलब कि प्राइवेट सेविंग तो बिल्कुल कम ही हो गई है। 2007-8 की बात करें तो ये क्लास था 5%, बेटर हुआ था बीच में, ठीक है। ये 2.1 से 2.4 बेटर तो हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 1% हुआ था। अगर देखें मेरे पास डेटा है 2008-9 में ये मात्र 1% हो गया था, ठीक है। और 2009 में ये 0.2 हो गया था, ये 0.9 में 0.2% हो गया था। यानी कि गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक सेविंग क्या होती है बहुत डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जितने भी, अब आपने पीछे सुना होगा कि गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूशन घाटे में चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, गवर्नमेंट का सेविंग रेट बहुत डिक्लाइन हो रहा है।
क्यों हो रहा है? इसीलिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट सुना आपने होगा, सारी बड़ी बड़ी फर्मों को क्या कर रही है गवर्नमेंट? सेल कर दे रही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दे रही है। वो क्यों कर रही है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो सेविंग पब्लिक का जो है सेविंग रेट है वो डिक्लाइन हुआ है और प्राइवेट भी बढ़ा हुआ है। और प्राइवेट के साथ यानी कि जो बचा हुआ है रेस्ट में वो क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल अगर मैं कहूं कि 34% था, कितना था क्लास? 34% है, तो 32.4 है, तो इसका मतलब अगर 2.1 इसका निकल गया था, ठीक है, तो रेस्ट कितना बचा? 30। कितना जितना बचेगा वो कितना हो जाएगा? 30.1%। ये हो गया। अब इस 30.1% में 27.6 हाउस होल्ड का है और 6.6 किसका है? प्राइवेट कॉर्पोरेट का है। तो आपको दो तरीके से डेटा लर्न करना है क्लास। क्या लर्न करना है? आपको ये दिखाना है कि यार हाउस होल्ड सेविंग बहुत इंक्रीज हुई है, 27.6% था और अभी ये हाउस होल्ड सेविंग क्लास थोड़ा सा घटी हुई है, नहीं 29 है। तो जब ये भी कितना हो गया है, अगर मैं 10-11 की बात करूं 29.5% होगा, 23 हो गया है, ये 23 हो गया है, सॉरी ये 23% हो गया है। और टोटल देखा जाए तो 34 था, तो 1.3 आप निकाल दीजिए, तो टोटल ये आपका हो जाएगा 23.5 हो रहा था, तो 31% तक हो गया है। ठीक है, तो बाकी मेरा सिंपल यहाँ पर आपको बताना था कि डेटा तो आप बुक से देखेंगे, उस बुक में आप देखना है कि कॉर्पोरेट का क्या चेंजेस आया है, हाउस होल्ड का क्या चेंजेस आया है और ओवरऑल प्राइवेट का क्या चेंजेस आया है। तो मेनली आपको 4-6 चीजें क्लास याद करना है कि जो 2 सीरीज लेना आपको बताने का तरीका एग्जाम का 4-5 ले लीजिए या एक ले लीजिए 1950-51, फिर 1991, 2001, 2002, फिर 2004-5, 2008-9 और करंट ले लीजिए। 6-7 सालों का डेटा ले लीजिए और फिर आप उसको देखिए कि ट्रेंड क्या चला हुआ है। तो ट्रेंड में आपको मिलेगा कि भाई कभी अप हुआ है, कभी डाउन हुआ है, लेकिन फाइनली आज की डेट में सेविंग रेट डाउन हुआ है। और फिर 2 ट्रेंड दिखा रहा है कि प्राइवेट सेविंग क्या हो गई, कम हो रही है और पब्लिक सेविंग कम हो रही है, प्राइवेट सेविंग इंक्रीज हो रही है और प्राइवेट सेविंग में हाउस होल्ड सेविंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिर भी ये डिक्लाइन हो रही है थोड़ा सा और प्राइवेट कॉर्पोरेट बढ़ रहा है। ये ट्रेंड आपको माइंड में रखना है। क्या रखना है? ये ट्रेड्स माइंड रखना है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज हाउस होल्ड सेक्टर। अगर हाउस होल्ड ऑप्शन नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है और प्राइवेट में किसका है मैक्सिमम? हाउस होल्ड का है। लेकिन अभी डिक्लाइन हो रहा है और ये कॉर्पोरेट बढ़ रहा है। फिर आपको दिखाना है कि पब्लिक सेक्टर का रेशो जो है ओवरऑल जीडीपी में कम हो रहा है और ग्रॉस डोमेस्टिक देखें तो फिर बोलेंगे कि ट्रेड्स अप्स डाउन रहा है। क्लास ये तो था सिंपल की कंपोजिशन क्या था, ट्रेंड क्या था। भाई मैं इस बोर्ड में बिल्डअप लिख करके इतना आसानी से नहीं समझा सकता, तो प्लीज आप जो है अपने रेफरेंस जो रीडिंग है उसमें देख लीजिएगा, वहां आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है क्या ट्रेंड है। कुछ डायग्राम भी आप मेंशन कर दीजिएगा डेटा टेबल बना करके कि अप्स डाउन कैसे हुए हैं। तो ये था क्या रीजन है, क्या काजेस था। अब आपसे पूछा जा सकता है क्लास की व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ व्हाई सेविंग रेट डिक्लाइन इन इंडिया। एक करंट का क्वेश्चन बन जाता है, या व्हाट आर द योर सजेशन हाउ वी कैन इंक्रीज द सेविंग रेट इन आवर इंडियन इकोनॉमी में। सेविंग रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए क्रिटिकल एनालिसिस की क्वेश्चन बन जाएंगे कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए कि सेविंग रेट डिक्लाइन क्यों हुआ है पिछले 2 सालों में, 5 सालों में। तो आपके सामने बहुत सारे नजरिए आ जाएंगे, बहुत सारे आपका ऑप्शन आ जाएंगे कि किस तरह से लिखेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था, क्यों इस सेविंग रेट को पढ़ाया था। पहले याद थोड़ा सा याद करो, सेविंग रेट में पढ़ा चुका हूं, उसमें आपको क्या बताया था कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सेविंग रेट कैपिटल कम हो रहा है।
तो सेविंग रेट कम होने का रीजन क्या था, उस रीजन को आप इंक्रीज कर दीजिए। तो इनडायरेक्टली तभी से आप बोलेंगे कि किसी कंट्री का सेविंग रेट किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उन्हीं पॉइंटों को दूसरे तरीके से चेंज कर दिए। पहली बात बोलिए कि कैसे इंक्रीज करना है, तो लिख लीजिए, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, आप सिंपल समझ लीजिए। पहली बात, कैपिटल फॉर्मेशन होना जरूरी है, और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग होना जरूरी है, और सेविंग होने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, और उसके लिए लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, यानी कि स्किल्स इंक्रीज होनी जरूरी है, एजुकेशन बेटर होना जरूरी है, आईटी सेक्टर बहुत बेटर होना जरूरी है, प्रॉपर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यानी टैक्सेशन बेटर होना जरूरी है, डेमोटेशन इफेक्ट अपनी कंट्री में है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, सेविंग रेट कम हो जाता है, पॉपुलेशन को भी ध्यान देने वाली बात है। आपके माइंड में जितनी बातें आती हैं उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट में, क्योंकि सेविंग जो आपको फॉर्मेट किया था, जो आपका रीजन था, जो कॉजेस थे, उन्हीं रीजन को आप क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए कि इंडिया का सेविंग रेट लो क्यों है, तो बोलोगे कि लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बेटर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं, गवर्नमेंट का बजट डिफिसिट, इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, ब्लैक मार्केटिंग, काला धन, बहुत सारी बातें आप लिख ले सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर आप खुद से बना लेना क्लास, अगर ऐसा एग्जाम में आता है कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस सेविंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो क्लास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको एक समराइज कर दूं। आपको दिखाना है कि व्हाट इज द सेविंग रेट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, सेविंग रेट की प्रोसेस क्या होती है, फिर आपको दिखाना है कि सेविंग रेट हमारी कंट्री का लो क्यों है, फिर आपको दिखाना है इसका कंपोजिशन क्या है, फिर इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर आपको एक एनालिटिकल पॉइंट देना है कि व्हाई इज सेविंग रेट लो इन इंडिया एंड व्हाट आर द योर सजेशन हाउ वी कैन इंक्रीज सेविंग रेट इन इंडिया, ठीक है। तो क्लास इतना ही करते हैं, आज आपका पहला दिन है इस साल का, तो बस ठीक है। कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में मिल लेंगे क्लास। थैंक यू।